हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए एक्सरसाइज सेकंड डी जो हम कर रहे थे, क्लैरेट समीकरण और क्लैरेट एंड लैग्रांज इक्वेशन। ठीक है, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर हम थर्ड करने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कहता है, लॉग p बराबर लॉग पी एक्स माइनस वाई, इसको हम सॉल्व करना है। p बराबर लॉग पी एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप लॉग को अगर इधर ले लें, मतलब कि लॉग हटा दें यहाँ से। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग, हम एंटी लॉग ले लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर p बराबर पी एक्स माइनस वाई। बताइए होगा या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब मैं y को अलग कर दूं, y इक्वल टू पी एक्स माइनस ई की पावर p। ठीक है, अब देखिए आप करेंगे y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये समीकरण क्या बन रही है, ये क्लैरेट समीकरण बन रही है या नहीं बन रही। आपको देखिए ये क्लैरेट समीकरण बन रही है, पी एक्स माइनस ई की पावर p, p के साथ फंक्शन होना चाहिए एक तो, और दूसरा फंक्शन होना चाहिए, दूसरा भी p के साथ होना चाहिए, लेकिन साथ में कोई चिन्ह हो। ठीक है, क्योंकि जो होता है वो y बराबर p, या फिर हम कहते हैं एफ ऑफ पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी एक्स, ऐसे होता है एफ ऑफ पी। ये तो होता है एफ ऑफ पी, स्मॉल एफ ऑफ पी इंटू में एक्स और प्लस कैपिटल एफ ऑफ पी। राइट, तो आप चाहो तो सीधा सीधा पी की जगह पर रख सकते हो सी, और या फिर नहीं रखना चाहते हो तो आप उससे आप क्या कर दो, डिफरेंशियल कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो इक्वल टू में पी। ठीक है, इट्स क्लैरेट समीकरण या क्लैरेट इक्वेशन, क्लैरेट फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास p का हम करते हैं, तो p को छोड़ दिया, इसका हो गया 1 प्लस x को छोड़ दिया, इसका हो गया डी पी अपॉन डी एक्स माइनस ई की पावर p और डी पी अपॉन डी एक्स। कभी कई बार p हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होती है, p होती है, तो p से p कैंसिल, आपको 0 बराबर x माइनस ई की पावर p, और हम ले रहे हैं डी पी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी एक्स बराबर 0 और x बराबर e की पावर p, जो कि x माइनस e की पावर p, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर p। ये पॉसिबल है या नहीं, यहाँ पर पॉसिबल ये है आपके पास सॉल्यूशन के लिए कि डी पी बराबर 0 देन p बराबर c। ठीक है, तो आप ऐसे रख सकते थे मान, हमने निकाल दिखा दिया आपको, p बराबर c एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में कौन सी हो जाएगी, आप एक काम करिए इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो ये जाएगा y बराबर सी एक्स माइनस ई की पावर c। ठीक है, ये हो गया आपके पास सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के लिए आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, p बराबर 10 और पी एक्स माइनस वाई। बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे 10 है और पहले में क्या था, लॉग था। तो सॉल्यूशन करते हैं। आप अब इसके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले सॉल्यूशन के लिए 10 की टर्म को उधर ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको फ्री कर दें, इस वाई को फ्री कर दें यहाँ से, तो 10 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स p इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई। राइट,
कोई दिक्कत नहीं। अब y का मान को हमें अलग करना है, तो y को यहाँ छोड़ दें, फिर y को इधर ले जाएं, y इक्वल टू इसको इधर ले जाते हैं, तो पी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स p हो जाएगा। देखिए ये समीकरण क्या बन गई है, क्लैट समीकरण बन गई है। ठीक है, इट्स अ क्लैट इक्वेशन, इट्स अ क्लैरेट फॉर्म। तो प्लेटफॉर्म होगा, इसका मतलब क्या है, आप सिंपल सिंपल समझ में आ जाना चाहिए कि पी बराबर क्या रखा जाएगा, सी रखा जाएगा। ठीक है, आप वैसे अगर वाई के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो इस फॉर्म तो क्लैट वाली है, तो वाई के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पी और ऐसे एक्स ही आना चाहिए, लेकिन डबल डबल पी यहाँ नहीं होते। तो आप उसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए अगर सॉल्व करोगे पी एक्स के लिए, तो जो सेकंड वाला मान आया ना, आप उसको जीरो के बराबर लेते हुए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर क्लैट समीकरण मानते हैं तो पुट P इक्वल टू सी फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, P बराबर सी रखना है, रख देते हैं P बराबर सी, वाई बराबर सी एक्स माइनस tan इनवर्स सी। बाद में भी आप ये आंसर लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, वाई बराबर सी एक्स माइनस के tan इनवर्स सी। राइट, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं यहाँ पर 7। ठीक है, 5th और 6th आप खुद करेंगे। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन कहता है हमको y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ये बटे में है, दोनों जो टर्म है वो कैसी है, बटे में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, तो y माइनस पी एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू कर देते हैं 1 प्लस पी स्क्वायर। और y देखो यहाँ पर ही है, और y को हमें अकेला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट। तो ये जाएगा y माइनस पी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, इसका रूट लगाओगे तो एक तो बाहर आ जाएगा, इसका देखिए आप 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है ना, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास अब आप इसको उधर भेज दें, अगर y बराबर पी एक्स प्लस माइनस ए रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर, फॉर्म तो ये भी क्या बन गई है, क्लैरिट की। आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्म भी कैसी बनी है, क्लैरिट की, p के साथ में कोई फंक्शन प्लस एक पूरा फंक्शन जो p का ही हो लेकिन इस वाले फंक्शन से अलग हो। ठीक है, फॉर्म ऐसी बन रही है, तो इट्स अ क्लैरिट इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, हम सीधा ही y बराबर p बराबर क्या रख देते हैं, c रख देते हैं, तो ये जाएगा सी एक्स प्लस माइनस ए रूट में 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये इस प्रकार का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का जो y के रूप में हमारे पास, कि हम p जगह फिर अगर c रख दें तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ सकती है। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8 वो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 8 क्या है, हमारे पास है साइन पी एक्स, ये टर्म थोड़ी सी अलग है, साइन पी एक्स कॉस वाई बराबर कॉस पी एक्स, और ये हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, प्लस में पी। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ एक टर्म्स दे देते हैं। ठीक है, आपने जो देखा इस वाला को दे रखा था, हम सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको इधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन पी एक्स कॉस वाई माइनस के कॉस पी एक्स और साइन वाई। ठीक है, ये माइनस की टर्म हो जाएगी, माइनस का पी हो जाएगा, अगर इक्वल टू ये रखना चाहते हैं तो। ठीक है, इक्वल टू रखना चाहते हैं तो इक्वल टू में रख दो, ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस की रहेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं,
अब हमारे पास, आपको देखिए मैं आपको पहले बताया था, मैं सोच रहा था कि एक बन रहा है, फॉर्म बन रही है, एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, साइन ए कोस बी माइनस के कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना, साइन ए कोस बी माइनस के कोस ए और साइन बी। तो इसकी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या ए प्लस बी, बताइए आप लोग, यहाँ होता है ए माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, साइन पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन वहाँ जाएगा साइन इनवर्स पी हो जाएगा। अब फिर से वही फॉर्म बनाते हैं, पी को अगला छोड़ते हैं, तो पी यहाँ पे वाई कैसा नेगेटिव है, तो चाहे वाई को इधर ले जाओ और साइन इनवर्स पी को इधर ले आओ, तो या फिर इसको उधर जाके साइन चेंज कर दो। तो एक काम करते हैं, वाई को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा पी एक्स माइनस के साइन इनवर्स पी इक्वल टू वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्म भी कैसी है, क्लैरेट वाली फॉर्म ही है, y बराबर पी एक्स माइनस के साइन इनवर्स p जो है यहाँ पर, ये भी तो क्या है, शो क्या कर रहा है, यहाँ आपको क्लैरेट समीकरण ही शो कर रही है, p के साथ में कोई x आ रहा है फंक्शन, और यहाँ पर पूरा p फंक्शन फिर दोबारा से आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका तो कुछ होगा नहीं, मोस्टली होगा जो रह जाएगा, इसका जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, p बराबर c में बदलने के लिए आपको बनाएगा। जैसे आप देख सकते हो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी। ठीक है, p तो छोड़ दिया, x का हो गया 1 प्लस x को छोड़ दिया, इसका हो गया डी पी अपॉन डी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी को जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस, और हमारे पास ये हो जाएगा पी स्क्वायर देन इनटू, और p का ही तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस p, तो p इक्वल टू p प्लस डी पी अपॉन डी एक्स, और ये जाएगा x माइनस, तो ये टर्म हमारे पास टर्म ही बच जाएगी 1 अपॉन डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, चलो हम दोबारा अगले टर्म में ले लेंगे, तो पी से पी कैंसिल हो गया, और ये जाएगा आपका डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। राइट, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा सबको आपको। ठीक है, तो ये समीकरण है हमारे पास, इस मेन समीकरण है एक, इसी पर हमको काम करना था, तो ये काम हुआ यहाँ पे। इक्वल टू में क्या चल रहा है, ये कट गया तो क्या हो गया 0, तो ये 0 सत्ता नहीं है, और ये 0 होगा तो ये तो प्रॉपरली इसके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगी डी पी अपॉन डी एक्स बराबर 0 बच जाएगा ना, तो ये पूरी टर्म 0 के नीचे, इसका मतलब पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो डी पी अपॉन डी एक्स 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब डी पी बराबर 0 और पी बराबर सी, कोई कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये मान देते हैं p बराबर c एक में रखने पर। ठीक है, तो जाएगा y बराबर सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c। राइट, तो क्लैट समीकरण तो बहुत ही ईजी है, क्लैट समीकरण तो जब भी हम कोई टर्म में दिख जाएगा हमको कि वो फॉर्म बन रही है क्लैट टाइप की, जैसे y बराबर p इंटू में सॉरी एफ ऑफ p, y बराबर एफ ऑफ पी इंटू में एक्स प्लस कैपिटल एफ ऑफ पी। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए आपको पहले फॉर्म याद होनी चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे आगे। तो बिना फॉर्म के कैसे पता चलेगा कि समीकरण क्लैरिट है या नहीं है। ठीक है, तो मेनली तो आपके पास यही चीज़ है ना, तो उसके बाद तो बस पी बराबर क्या रखना है, हमें सी रखना है, और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, 4-5 से 5 क्वेश्चन से हमने
कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, बाकी जो टर्म है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके आगे वाले पार्ट के पार्ट हम एक पार्ट ही लेंगे बस, जो हम कह रहे हैं कि रिड्यूसिबल टू क्लैरेट समीकरण, ऐसी समीकरण जो क्लैरेट के कैसा हो, रिड्यूसिबल हो, उसको अगर हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए अगर हम काम करते हैं तो वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। इस पार्ट में हमने जो सीखा है वो सीखा है क्लैरेट समीकरण का यूज़ करना, कैसे यूज़ करते हैं, और सेम ऐसे हो जाएगा वहाँ पर लैग्रांज। तो मोस्टली जो है वो बस वो है क्लैरेट समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कोई दिक्कत हो कोई क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम वो करा देंगे, और भी ऐसे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हमारे पास, वो भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे और अदर बुक में से। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो नहीं चाहिए। वैसे आप अपने डाउट्स जो हैं वो साथ साथ क्लियर रखें। ठीक है, ऐसा नहीं आज का डाउट है 5 दिन बाद आप पूछ रहे हैं, तो उससे हमारे को भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।